तो दोस्तों मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से वीडियो है डेली गाइडेंस की, जो मैं रोज़ आपके लिए निकाल रही हूँ। और देखते हैं आज की गाइडेंस क्या है। और कार्ड आ गया है। दूसरा गाइज, ये जो कार्ड्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये एवरीडे विच टैरो है। और इससे पहले जो मैंने किया था, वो किसी ने पूछा था कि वो कौन सा डेक है, तो वो टैरो टू गो डेक है। और ये मिनी डेक्स हैं, मिनी कार्ड डेक्स, तो मैं आपको नाम बता दिया करूँगी। तो कार्ड आया है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट का जो कार्ड होता है वो एक्चुअली अथॉरिटी का, वो एक्चुअली गाइडेंस का, वो एक्चुअली डिवाइन का, वो एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड होता है। और कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस जो है वो आना, या कोई अथॉरिटी से कोई किसी तरह का कोई मैसेज आना, या किस तरह की कोई कम्युनिकेशन आना, वो जो है वो टिपिकल हेरोफेंट का कार्ड बताता है। अगर ये कार्ड आप देखोगे तो इस कार्ड में एक फीमेल है और वो एक मेडिटेशन जो है वो करवा रही है, और दो लोग हैं यहाँ पे, एक मेल एक फीमेल, वो दोनों वो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये कार्ड देख के सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि ज़रूरी है कि आप कोशिश करें, अगर हो सके तो आज थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। आज थोड़ी देर के लिए अपने आप को थोड़ा बैलेंस में ज़रूर रखें। थोड़ी देर के लिए अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट ज़रूर करें, और हो सके तो दूसरों की एनर्जी के साथ, क्योंकि अकेले मेडिटेशन नहीं करिए, और भी लोग हैं, तो हो सके तो दूसरों की एनर्जी के साथ भी कनेक्ट करें। अगर आपके घर पे बच्चे हैं तो उनके साथ बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन करें। तो एक ये चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी रहेगी। दूसरा, अगर आप कार्ड देखोगे तो इन सब ने ही एक मुद्रा इस वक्त बनाई हुई है हाथों से। और मुद्राओं में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन ये देख के मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि कहीं ना कहीं एक पीस या एक कामनेस, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से एक पीस या कामनेस आई है, वो डेफिनेटली है यहाँ पे। तो वो एक और चीज़ है जो हो सकता है कि कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात आपकी लाइफ में हो जिसकी वजह से आपको अपने आप को या तो आपकी लाइफ में कुछ पीस आए, कुछ बेटरमेंट आए, या फिर जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अपने आप को काम रखना ज़रूरी हो, और उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी हो। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो इसका जो थ्रोट है, यहाँ पे थ्रोट चक्रा, यहाँ पे आपको एक अलग सा साइन दिखाई देगा। ये साइन इसलिए है क्योंकि जो थ्रोट होता है वो हमारे बोलने का, हमारे एक्सप्रेस करने का जो मीडियम है वो थ्रोट है, और थ्रोट चक्रा है। तो थ्रोट चक्रा जो है वो किसी तरह की कम्युनिकेशन बताता है, जो अभी तक इसके अंदर ही है, इसने अपने गले में रखी है, बोली नहीं है, एक्सप्रेस नहीं की है। लेकिन सिचुएशन ऐसी लग रही है जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक बिल्कुल छुपा के रखी गई या रोक के रखी गई है, उस पर एक तरह से आप हो सकता है इवैल्यूएट कर रहे हो कि मेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करना है या नहीं करना है, या कोई और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कि नहीं करेगा। तो अपनी एनर्जीज को काम रखिए, अपने आप को बिल्कुल मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। आज चाहे 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए। 5 नंबर का कार्ड है, 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कीजिए, लेकिन मेडिटेशन की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है। मैं एक क्लैरिफिकेशन का कार्ड ज़रूर लूँगी इसके ऊपर। गाइड्स एंजल्स, कैन यू क्लैरिफाई दिस कार्ड? कैन यू क्लैरिफाई दिस कार्ड? ओके, सो जो क्लैरिफिकेशन कार्ड, वाओ, सो जो क्लैरिफिकेशन कार्ड है वो एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। और एस ऑफ सोर्ड होता है डिवाइन हैंड, या आपकी एनर्जीज जो हैं वो बहुत बेटर होना, या किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन आना। और अगर आप ये कार्ड देखोगे, टिपिकल कार्ड की बात नहीं करते हैं, ये कार्ड देखोगे तो इसमें वो एक्चुअली में अपनी तलवार जो है वो हवा में लहरा रही है, और आप तलवार हवा में लहराते हो। और जिस तरह का एक्सप्रेशन है, जब कोई किसी तरह की कम्युनिकेशन आपने कहीं पहुँचानी है, या आप किसी चीज़ पर आपने जीत हासिल की है, या आप किसी चीज़ का आगाज़ कर रहे हो, तो उस केस में आप तलवार इस तरह से लहराते हो। और अगर देखें तो बहुत सारे पंछी हैं, और वो पंछी जो होते हैं वो मैसेंजर्स होते हैं। तो किसी तरह, मतलब एक तरह से अगर आप देखें तो ये इसने तलवार हवा में लहराई, और मैसेंजर्स जो हैं वो हर तरफ जाने लगे हैं आप कम्युनिकेशन के साथ। तो अगेन मुझे ये दोनों कार्ड्स देख के लग रहा है कि आप अपने आप को काम डाउन रखें। किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन, कोई पॉजिटिव न्यूज़, कोई पॉजिटिव आइडिया, कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, और वो कम्युनिकेशन हो सकता है आपको भी दूसरों तक पहुंचानी पड़े। तो जब आप अपने आप को काम डाउन रखेंगे तो वो आपको हेल्प करेगी। मैं हेल्थ की बात मैं लास्ट में करूंगी, जब एक बार सारे कार्ड्स देख लूंगी तो फिर मैं आपको आपका हेल्थ मैसेज भी दूंगी। दूसरा कार्ड निकालते हैं सोल एनर्जी कार्ड से। इनका नाम है वर्क योर लाइट कार्ड्स। ओके, वाओ, ना अगेन वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। एना, द गॉड मदर ऑफ जीसस, ये बोलता है सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान। और ये कार्ड भी फिर से जो कार्ड्स हमारे दो आए हैं उसके साथ बहुत क्लियरली जाता है कि ये वक्त है जब आप
नई रोशनी जो है उसको आते हुए देख सकते हैं, या नई रोशनी की जो फाउंडेशन है उसको रख रहे हैं। तो हो सकता है कि आप इस टाइम पे अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन पे हो जहाँ पे आपको नया कोई रिश्ता शुरू करना है, या नई कोई जॉब शुरू करनी है, या आप नया कुछ ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। और अगर देखें तो ये एक ही पर्सन है जो बार बार जगह जगह दिखाई दे रहा है कि उसने एक नई जर्नी, कंप्लीट जर्नी जो है वो की है, और एक नई फाउंडेशन रखी है नई ज़िंदगी की। और जो गॉड है या डिवाइन है जो डेफिनेटली वो उनके साथ है, तो कुछ है जो डिवाइन प्लान में है, और आपकी लाइफ में वो डिवाइन प्लान जो है वो आपको आता हुआ या इम्पैक्ट होता हुआ डेफिनेटली दिखाई देगा। और नई चीज़ों की, नई सिचुएशंस की फाउंडेशंस जो हैं वो आप आज रख सकते हो। तो आपको किसी भी चीज़ की अगर कुछ भी नई लर्निंग करनी है, जैसे मेडिटेशन शुरू करनी है, तो जो नींव रखना है वो आप आज कर सकते हो। एक एंजल मैसेज लेते हैं आप लोगों के लिए। Angels, what is the angel message for viewers? Angel message for viewers. सिंक्रोनिसिटी का कार्ड आया है, और सिंक्रोनिसिटी का कार्ड बोलता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो चांस होता है हमारे यूनिवर्स में। बाय चांस चीज़ें नहीं होती हैं, चीज़ें होती हैं क्योंकि चीज़ें होनी होती है, वैसे ही चीज़ें होती हैं क्योंकि वो वैसे ही होनी होती हैं। और कोइंसिडेंस जो होता है वो सिंक्रोनिसिटी होती है, और कोइंसिडेंस और सिंक्रोनिसिटी में बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। तो जब कोई चीज़ें एक के बाद एक सही तरीके से होती है तो वो सिंक्रोनिसिटी होती है, और वहाँ से आप डेफिनेटली आगे के पाथ का अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जब आप कार्ड्स बोल रहे हैं कि जब भी आप किसी तरह का भी एंजल मैसेज देखते हो, जैसे कोई फेदर देखते हो या कोई नंबर्स देखते हो, रिपीटेड कोई चीज़ देखते हो, तो जानिए कि आप सही पाथ पे हैं, और एक्सपेक्ट करना और देखना उनके लिए, ढूंढना उनको शुरू कर दीजिए। बी अवेयर कि डिवाइन रीज़न है, आप जो चीज़ें देख रहे हो, जो मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं, जो लेसन्स आ रहे हैं, उसके पीछे कोई डिवाइन रीज़न है, इसीलिए उन मैसेजेस को कंसिडर कीजिए। और ये रिमाइंडर है कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में हो रहा है। ऑल थिंग्स हैपन इन परफेक्ट टाइमिंग, विच मीन्स कि जो भी चीज़ होती है वो बिल्कुल परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग में होती है। और ये जो चारों कार्ड्स हैं, अगर मैं इन चारों कार्ड्स को सिंक में देखूँ तो बहुत क्लियरली मुझे डिवाइन मैसेजेस ही दिख रहे हैं, क्योंकि जो हेरोफेंट का कार्ड होता है वो भी डिवाइन के साथ कनेक्टेड होता है हेरोफेंट, और डिवाइन के मैसेजेस जो है लोगों तक पहुंचाता है। तो चाहे वो इंटरनली हो, चाहे वो थॉट के द्वारा हो, चाहे वो एक्शन के द्वारा हो, और यहाँ से कंप्लीटली एक्शन की एनर्जी आती है। तो डेफिनेटली कोई मैसेज जो किसी तक पहुंचा है, या कोई प्लान जो एग्जीक्यूट हुआ है, उसका कम्युनिकेशन जो है वो निकल चुका है। और आपकी लाइफ में भी मतलब कोई भी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हुई हैं, जो आप डिसीजन लेना चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहते हो, उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन आपने करनी है, कम्युनिकेट करना है, उस आइडिया को एक प्रैक्टिकली डालना है प्रैक्टिस में। डिवाइन प्लान दोनों जगह आया है। जो भी सिंक्रोनिसिटी है, जो भी साइन है, वो इसीलिए हैं ताकि, क्योंकि आपको बताने के लिए कि परफेक्ट टाइम में डिवाइन प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मेडिटेशन का बहुत ध्यान रखें। आज का दिन ज़रूर 5 मिनट अपने लिए निकालें, क्योंकि अदरवाइज़ मुझे ऐसा कोई हेल्थ में मेजर इशू नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट जो है उसकी ज़रूरत हो, थोड़ा सा स्पाइन या अपना पोस्चर जो है उसका ध्यान रखने की ज़रूरत हो। तो थोड़ा सा अपने पोस्चर का ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने स्पाइन का ध्यान रखें। और ओवरऑल एनर्जी जो कार्ड बीपी, जैसे किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, तो उसको वो इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें अपना, और थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन रखें। अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव है। किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। अगर आप जॉब का वेट कर रहे हैं, अगर आप जॉब रिलेटेड कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो आज किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ। तो आज फाउंडेशंस रखे जाना, नींव रखे जाना जो है वो आप रख भी सकते हैं अपनी लाइफ में, नई चीज़ों की नींव, और एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं किसी चीज़ की नींव रखे जाना। और सिंक्रोनिसिटी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी डिवाइन है, एक तरह से डिवाइन मैसेजेस हैं ये, क्योंकि हार्ट टू हार्ट बात हो रही है, थ्रोट चक्रा यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी डिवाइन मैसेजेस होते हैं। यहाँ पे एना है, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, तो ये भी डिवाइन फाउंडेशन, डिवाइन मैसेजेस हैं। और सिंक्रोनिसिटी है, सिंक्रोनिसिटी में फेदर्स आपको दिखते हैं या नंबर्स आपको दिखते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली डिवाइन मैसेजेस हैं। तो चारों तरफ से मुझे डिवाइन मैसेजेस के कार्ड जो है वो बहुत क्लियरली आ रहे हैं। और आपकी लाइफ में मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन कोई बड़ा परिवर्तन, कोई अच्छा परिवर्तन, कोई अच्छा चेंज लेके आए। और मैं आपके साथ मिलूंगी कल की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय। और फीडबैक ज़रूर दें, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।